गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो पिछली क्लास में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये सीखे थे कि किस तरीके से मोशन या फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे सबसे पहले करंट का डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। करंट का डायरेक्शन निकालने का मतलब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग ये बात कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूसेस मोशन, यानी अगर फोर्स लाता है दैट मीन्स कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है। यानी अगर मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट को पास किया जाए तो फिर होता क्या है कि वो तो मोशन लाता ही है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन वाले सिचुएशन डाला जाता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ करंट इज़ नोन एज इंडक्शन। यहाँ पे हम लोग इंडक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहला चीज़ को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम सिंबल की थ्रू समझा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि प्रोटॉन तो जाता नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का ही डायरेक्शन दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। जैसे मान लीजिए करंट एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को लेके जाया जाता है और उसको इधर उधर प्लेस किया जाता है तो होता क्या है कि वो करंट इंड्यूस करता है, करंट बनता है वहाँ से। ठीक है, सच करंट सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। उस समय जो इंडक्शन के थ्रू बनता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं जो कि आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक कॉयल है, वैसे ही कॉयल जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सोलेनोइड में, तो सोलेनोइड है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इस कॉयल के साथ क्या हो रहा है ना, नीचे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट क्या है, इस तरीके से। So when we move the coil into the when we move the magnet into the coil तो मूवमेंट होता है और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग को शो करता है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग देखें कि अगर मैग्नेट को हम लोग स्टेशनरी छोड़ दें तो फिर कोई भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं शो करे। लेकिन अगर हम लोग फिर से मैग्नेट को पीछे की ओर बाहर की ओर करते हैं यानी विड्रॉ करते हैं तो जो मोमेंट्री डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का वो फिर से जो काम करने लगता है, फिर से वो डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। लेकिन उसका क्या होता है ना वो कि फर्स्ट केस से उसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलिए एक और कॉइल के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉइल हम लोग आपस में रखें, कॉइल 1 कॉइल 2। यहाँ पे कॉइल 1 कॉइल 2 में क्या सिचुएशन है कि कॉइल 1 के साथ मेरे पास सर्किट है और कॉइल 2 के साथ गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे हम कॉइल 1 और कॉइल 2 में इस तरीके से करें कि यहाँ पे जो सर्किट वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब फिर से इसको क्या करें, हम लोग कॉइल को कॉइल 2 के आसपास लेके जा रहे हैं, कभी अब सामने ले जा रहे हैं फिर पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ कुछ सिचुएशन महसूस होता है। जैसे जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो मैं क्या बोलते हैं मोमेंट्री डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर में। जैसे स्टेडी करंट यानी करंट को रोक दिया जाता है वैसे ही नो डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर मोमेंट्री डिफ्लेक्शन शो करता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हम लोग सीखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेसिकली ये होता है कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखाता है और मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए होता है तो करंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। ये बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड रूल सीखे थे, बट लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज़ करते थे और यहाँ पे हम लोग राइट हैंड का यूज़ करते हैं। सारा कुछ वो सेम है जैसे कि हम लोग रखे थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर तीनों फिंगर्स को, और उसके बाद 4 फिंगर्स का जो पॉइंटिंग सारा का सारा सेम था। जैसे हम लोग पॉइंट करे थे उसी तरीके से पॉइंटिंग का डायरेक्शन सेम था। बस यहाँ पे ये बात हो रहा था कि पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे थे कि ये मोशन निकल रहा था या फोर्स निकल रहा था, बट इस बार क्या हो रहा है कि हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, सारा कुछ सेम है, बस डायरेक्शन का प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन है, ये आप समझ सकते हो। तो होल्ड द थंब एंड द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर इन सच अ वे दैट आर राइट एंगल टू ईच अदर। If the forefinger is the direction of the magnetic field, the thumb is the direction of the motion एंड द डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट शो करता है मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर के थ्रू हम लोग को करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, अभी हम लोग को पढ़ना है जनरेटर के बारे में। जनरेटर के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, इसके प्रिंसिपल देखेंगे। फिर वो बेसिकली राइट हैंड रूल यूज़ होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अच्छा, करंट जनरेट होता है ये बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में देखते कहाँ हैं, ये हम लोग जनरेटर में देखते हैं। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं शादी वगैरह में जो जनरेटर्स यूज़ होता है
वहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले उसको मोशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो प्रोपेलर रहता है उसको घुमाते हैं, जो हैंडल रहता है ना उसे घुमाया जाता है। एक बार हम लोग उसको मोशन दे देते हैं, फिर डीजल से वो वर्क डन होते रहता है, और जैसे जैसे मोशन होता है और उसके अंदर मैग्नेट भरा हुआ रहता है, अब उसके कारण क्या होता है, करंट जनरेट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक तरीके का सिचुएशन है, यही सारा कॉइल है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग करंट जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट रिंग नहीं रखे हैं, स्लिप रिंग रखे हैं। यहाँ पे जो दो रिंग है आपस में, इसीलिए हम इसको बोले हैं स्लिप रिंग, ठीक है। An electric generator mechanically energy is used to rotate the conductor in a magnetic field to produce electricity. Electricity produce करता है. An electric generator consists of a rotating rectangular coil ABCD between the two poles. The परमानेंट मैग्नेट होता है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके थे पहले। उसी तरीके से the two ends of the coil are connected to the two rings R1 and R2. The inner side of these rings, the inner sides of these rings are made insulated. ये insulated होता है, ठीक है, ताकि उसमें से कोई करंट बाहर की ओर निकले नहीं। फिर हम लोग और भी चीज़ देखते हैं। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड ऑफ इंसुलेटेड एंड द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2 आर केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली बाय द रिंग्स। दो रिंग्स के थ्रू है ना, दोनों ब्रश क्या होता है, सेपरेटेड रहता है। R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच्ड टू एन एक्सिल। एक्सिल के थ्रू रहता है, यानी एक बताया था ना आपको, एक हैंडल होता है, शाफ्ट होता है, उसी के थ्रू। द एक्सिल में बी मैकेनिकली रोटेटेड, हाथ से रोटेट किया जाता है, या ऑटोमेटिक रहता है, रोटेट बाय द इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो सकता है, बट उसका रोटेशन होना जरूरी है सो दैट द करंट प्रोड्यूस करे। द आउटर एंड ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर शो दैट द फ्लो ऑफ द करंट। वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड रहता है ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। व्हेन द एक्सेल अटैच्ड टू द रिंग्स इज रोटेटेड सच दैट द आर्म्स ए बी मूव्स अप, ठीक है। जैसे उस पर अटैच्ड रहता है तो होता क्या है, उसका जो आर्म से वो मूव करने लगता है बिल्कुल उस तरीके से जैसे हो रहता है। बट वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग उसको मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके रोटेशन के कारण मोशन और ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये करंट जनरेट करने लगता है। एंड उसके बाद हम लोग को एक नया सिचुएशन देखने को मिलता है। द नेट इंड्यूस्ड करेंट और टू द डायरेक्शन ऑफ DCBA, अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का प्रोडक्शन होता है। द करंट द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लो फ्रॉम B1 टू B2। ब्रश 1 से ब्रश 2 की ओर करंट जाता है। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द करंट इज रिपीटेड रिस्पेक्टिवली आर्म्स चेंजेस। ये कंटिन्यूसली इसका जो पोलैरिटी चेंज होता रहता है, इसी के कारण ये चीज़ ना काम करे, इसलिए हम लोग स्लिप रिंग रखते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है, और पोलैरिटी रिवर्स ना करे और सेम रहे। टू गेट अ डायरेक्ट करंट यानी DC करंट, हम लोग क्या करते हैं, स्लिप रिंग यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग रखते हैं, ठीक है, टूटा टूटा हुआ, मतलब जैसे हम लोग यूज़ किए थे वहाँ पे मोटर के लिए, सेम वे में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट के लिए। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लिप रिंग यूज़ करते हैं। दोनों रिंग्स रहेगा जो कि आपस में अटैच रहेगा, इन इज इट कॉन्टैक्ट विद द आर्म्स। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, हमेशा एक डायरेक्शन में रहेगा, वेयर एज द अल्टरनेटिव करंट रिवर्स डायरेक्शन पीरियडिकली। अल्टरनेटिंग करंट का यही खासियत होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि करंट जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन आगे पीछे होते रहता है। लेकिन वही चीज़ डायरेक्ट करंट में क्या होता है, वो एक कॉमन फॉर्म में काम करेगा। आज हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है, ये जो हम जान लिए। एक छोटा जनरेटर को हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग AC DC के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आएगा। टिल देन बाय, थैंक यू।